जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 46। हम लोग 45 सेट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग 46वें सेट पर आ चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो प्यार, अपना सपोर्ट दिया है, आप सभी का इसके लिए मैं आभारी हूं दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही अपने प्यार, अपने सपोर्ट को बनाए रखिए दोस्तों। और मैं एक उत्साह से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए दे पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए सर, अभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मात्र 1730 लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे भाई, इसको आप लोगों का दायित्व बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों का एक परिवार बनाइए दोस्तों, ठीक है। शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप लोग जुड़िए और फिर तैयारी को दोस्तों जांचिए कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल तक की है। क्या आप लोग परीक्षा के लायक बने हैं या फिर नहीं बने हैं भाई, यहाँ से आप लोग जांच सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कमेंट में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और मैं आप लोगों का कमेंट देखकर उसका रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है साथियों। तो चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जल्दी से फटाफट शेयर कर देंगे दोस्तों। चलिए भाई, देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप जानते हैं सर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इससे पैटर्न का पता चलता है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार और इस बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है साथियों, इसका आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, एक बार सभी लोग शेयर करिए, फटाफट लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस चैनल से और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके साथियों। चलिए, यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करने से पहले बहुत ही प्यारा सा लाइन आपके सामने दिख पा रहा है, आप लोग भी देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिए, कहा यहाँ पर बोला गया है, इसमें क्या है, क्या कहा गया है साथियों। देखिए, कहने को सब मेरे अपने ही थे, कहने को सब मेरे ही अपने ही थे, किसी ने गम दिया तो किसी ने साथ। कहने को सब मेरे अपने ही थे, किसी ने गम दिया तो किसी ने साथ है। बहुत कुछ होता रहा, मैं देखता रहा सब कुछ बस चुपचाप। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सा लाइन है, आप लोगों के लिए है। कहने के लिए तो सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारा हो जाएगा, बहुत अच्छे कंटेंट है। कुछ नहीं मेरे भाई, बस आप ये देखिए कि आपके लायक क्या है, आप इसका निर्णय खुद लीजिए दोस्तों, ठीक है। किसी के कहने पर, किसी के बताने पर नहीं जाना है। आप खुद सोचिए कि हमारे लिए बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। और बाबू सोना के चक्कर में अगर आप लोग पड़े हुए हैं तो अभी समय है भाई, पहले एग्ज़ाम देखिए, उसके बाद वो सब चीज़ें तो आप लोगों के पीछे पीछे नाचते हुए आएंगे, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करने की आवश्यकता है मेरे भाई। चलिए, खैर कोई बात नहीं है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आइए, सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये कल वाला जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क में, वही ये प्रश्न है। तो आप लोगों ने तो बनाया होगा, बोलिए, आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया इस सवाल को दोस्तों। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, अब बनाए हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, क्या करना था, इस प्रश्न को कैसे हल करना था, इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए सर, यदि एक गोले की त्रिज्या 80% कम हो जाती है तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है।
देखिए 80% का मतलब क्या होता है, 20 चौक 80 होता है सर। ये हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 80% का मतलब 4/5, यानी पहले उसकी त्रिज्या 5 थी, ठीक है। अब 4 कम होकर क्या हो गया सर, 1 हो गया। ये क्या निकालना सर, गोले का आयतन की बात कर रहा है। आयतन त्रिज्या की 3 घात पर डिपेंड होता है, ठीक है। आयतन जो होता है त्रिज्या के 3 घात पर डिपेंड होता है, तो इसका आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे दोस्तों। इसका क्यूब कर देंगे। ये अनुपात है दोस्त, ये क्या है, अनुपात है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ से कितने की कमी हुई है, तो सर यहाँ से 124 की कमी हुई है, किस पर, 125 पर, गुना में 100, ठीक। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब यहाँ से आप गुना कर दीजिए, यहाँ से 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। 5 से भाग देना है तो दीजिए भाग। 5 9 45, 4 बचेगा। 5 9 45, 1 बचेगा, हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूना 10, यानी 99.2% हो जाएगा इसका सही आंसर, दूसरा विकल्प, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। हाँ जी, करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। करके बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले भाग देना है आपको, तो सबसे पहले भाग देंगे 4, 12 चौका 48, 12 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और प्लस का यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो प्लस 3 छक 18 के 8 हासिल का 1, 3 और 27 1 28, ठीक है। ये हो जाएगा 288 और -4 3 12। यहाँ से दोस्त आप देख पा रहे हैं सर 12 माइनस है, 12 प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 288। 288 यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, इसको करिए दोस्तों, इस सवाल को हल करिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसमें क्या कहा गया है, एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन बताना है, वो भी कैसा, अनुमानित। अनुमानित आयतन बताना है दोस्तों, तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बाकी जो गोले का आयतन होता है, मैं उसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं से आपको आंसर निकालना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। हाँ जी, इसको हल करिए। इसमें कहा गया है सरमन विवेक से 20% कम दक्ष है। भाई सरमन है और विवेक है, 20% का मतलब 1/5। अगर विवेक की क्षमता 5 है तो 1 कम सरवन है, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का अनुपात हो गया। आगे कहा गया है कि यदि विवेक 20 दिनों में एक हेलमेट बना सकता है, तो सरमन उसी हेलमेट को बनाने में कितने दिन में बना सकता है। देखिए दोस्तों, विवेक 5 की क्षमता से काम करता है 20 दिन तक, यानी 20 5 100। टोटल कितने हेलमेट बनाता है, यहाँ पर 100 हेलमेट। अब ये 100 हेलमेट को बनाएगा अकेले कौन, सरमन, 4 की क्षमता में। तो कितना दिन लगेगा साथियों, यहाँ पर 25 दिन का। 25 दिन का समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसको लगाइए दोस्तों। अमन 2 परीक्षाओं में शामिल होता है। उसने पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त किए। यदि उसे कुल 70% अंक मिले हैं तो उसे दूसरे परीक्षा में 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को आप लोग लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है इन 4 विकल्पों में से। ठीक है, चलिए कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज आप लोग लगाइए। चलिए दोस्तों, थोड़ा टाइम कम है, ठीक है भाई, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, इसको लगाइए फटाफट जल्दी से। इसमें कहा गया कि अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। भाई कहने का मतलब क्या है, इसका जो मार्क प्राइस है इसका 50% यानी 50/100 वह बराबर किसके है सर, वह क्रय मूल्य यानी सीपी के 70% के बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, एमपी और यहाँ से सीपी का रेशियो निकल जाएगा। एमपी का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 7, इसका 5। बोला गया है यहाँ पर यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई देखिए, खरीदा है कितने में, तो खरीदा है 5 में, उस पर लेवल चिपका दिया कितने का, 7 का। भाई अगर 7 का लेवल चिपकाए और 7 में ही बेचना चाहता है, बेचता है, तो फायदा कितना होता है, 2 का, किस पर, 5 पर। 1/5 का मतलब होता है 20, 2 गुना है तो 40%। ठीक है, 40% चौथा विकल्प से हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसको हल करेंगे जल्दी से दोस्तों। 2 संख्याओं का एलसीएम 147 है और उनका एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या बताइए। इसमें क्या लगाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम क्या है सर, 147 है, 147। एचसीएफ कितना है, 7 है। एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, 7 या 21, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27। दूसरी संख्या क्या है सर, 49 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 49 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 49। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाँ जी, इसको लगाइए। देखिए, 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इतना रुपये है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। इस सवाल में दोस्तों आपको मल्टीप्लाइंग कंसेप्ट लगाना है। कैसे लगाना है दोस्तों, देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ से आप मिश्र धन और मूलधन का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, ये 1.5 साल दिया है जो कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो कितने 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 3 होंगे। तो इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकाल देना है, 1/3 निकाल देना है। ठीक है, जो आएगा यहाँ से आप देखेंगे मूलधन से कितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा हो जा रहा है उतना बट्टे मूलधन गुना 100 कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे, ये जो दे रखा है, ये धन जो दिया है, पैसा जो दिया गया है, यह ब्याज है। तो मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज करेंगे दोस्तों। क्लियर है, मूलधन प्लस ब्याज करिएगा तब जाकर मिश्रधन आएगा। तो
तो इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आंसर इसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग लगाने का प्रयास करिए, कल हम लोग इस पर डिस्कस और ज़्यादा करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी करिए इसको फटाफट। तो लगाइए दोस्तों। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से वही अनुपात रखती है जो 4/7 5/16 से रखता है। हाँ जी देखिए, वह भिन्न मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स बटे क्या हो जाएगा 1/64 बराबर इधर 4/7 के बटे क्या हो जाएगा 5/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों देखेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 1 गुना 64, 64 चल जाएगा ऊपर, 64 है। ठीक है, बराबर यहाँ से 4/7 गुना 16/5, 16 चौको 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वह आएगा क्या चीज़, तो यक्स का मान आ जाएगा क्या 1/35। ठीक है दोस्तों, तो अभिन्न क्या हो जाएगा 1/35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करिए, इसको हल करिए दोस्तों। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8175 रुपया है और दी गई छूट 25% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है 25% का छूट दिया, इसका मतलब बिका कितने में 75% पर बेचा गया है दोस्तों। बिका कितने में है तो 8100 यहाँ पर 75 रुपये में बिका है। इसको काटेंगे अगर 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक, 3 से काटेंगे अगर यहाँ पर 3 दूना 6, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, तो मार्क का प्राइस क्या हो जाएगा 4 का गुना कर देंगे 2725 में, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10 की जीरो हासिल का 1, 4 7 28, 28 1 29 के 9 हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10, 10,900, 10,900। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसको हल करिए फटाफट। इसमें क्या बोला गया है, यदि रमेश विक्रम से 75% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि उधार देता है, यदि रमेश को कुल 18,600 रुपये ब्याज देना है तो मूल राशि बताइए। देखिए दोस्तों, मूल राशि क्या होता है 100% होता है। ठीक है, 100% का मान पूछा गया है। ब्याज क्या होता है 8%, तो 7.5 गुना क्या करना है 4 करना है, तो 7 चौक 28 और 2 30, तो 30% का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 30% का मान दिया है 18,600। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 3 छक 18, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1% का मान, 100% का मान निकालेंगे 2 जीरो और इसमें बढ़ा देंगे, यानी 62,000 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 62,000। ठीक है, 62,000 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हाँ जी, यहाँ पर क्या कहा गया इस सवाल में, 30% की छूट पर एक वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है जिसे पहले 45% लाभ पर बेचा जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग हल करिएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और जितना प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ उसका जवाब आप लोग जरूर प्रयास करिएगा देने का। ठीक है साथियों, नहीं लग पा रहा है बात अलग का है, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न। हाँ जी, देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 2/3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको हल करिए दोस्तों। विकास ने 2 साइकिलें खरीदी, पहली का मूल्य 15,000 रुपये, दूसरी का मूल्य 14,000 रुपये है। वह दोनों साइकिलें बेच देता है। पहली पर 10% लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि कितनी है, देखिए समझिएगा दोस्तों। 15,000 में, सॉरी, यहाँ पर 15,000 में साइकिल खरीदा है, पहला साइकिल, इसको बेचता है, पहली पर 10% का लाभ यानी 110 में बेचता है दोस्तों। ठीक है, 110 में यहाँ पर बेचता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, 5, 6, 1, ये हो जाएगा, यानी बिकता कितने में है, 16,500 रुपये में। ठीक है, दूसरी को वह 14,000 रुपये में खरीदा है, बेचता है 20% की हानि पर, मतलब 80% पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 0, 2 0, 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3, 8 कम 8 3 11, 11,200 में बेचता है। टोटल कितने का बेचा यहाँ पर, टोटल बिका कितने में, देखिए 2 0 और 5 2 7, ठीक है, 6 1 7 1 1 2, टोटल 27,700 रुपये में बिका है। ठीक है, दोनों साइकिल मिलाकर, अब दोनों साइकिल मिलाकर किसका क्रय मूल्य कहा जाएगा, 15,000 इधर हो जाएगा, 14,000 इधर, 15 14 29,000। ठीक है भाई, अब 29,000 का सामान 27,700 में बिका है, तो कितने का घाटा हो गया यहाँ पर, देखिए कितने का घाटा हो गया दोस्तों, 3, और 8 में से 7 गया तो 1, यानी 1,300 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया, 1,300 रुपये का हानि हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। हाँ जी, इसको लगाइए फटाफट। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। हाँ जी, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 यानी 20 का समान था, 1 की कमी यानी 19 में बेचा गया है। कितना यहाँ पर वृद्धि करना पड़ेगा, 1 किस पर, 19 पर, गुना 100, तो यह हो जाएगा 100/19, 19 5 95, यानी 5 दशमलव कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में है 5 दशमलव कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसको हल करिए फटाफट आप लोग। इसको हल करिए भाई।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? 36 से विभाज्य मतलब नहीं है, यानी देखिए 36 में क्या होता है सर, 9 चौक 36 होता है, 9 होता है, 4 होता है। मतलब अगर वह 9 से भी कट गया, 4 से भी कट गया तो पूरी संख्या वह 36 से भी कट जाएगी। आपसे पूछा कौन नहीं कटेगा, कौन विभाज्य नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए 76 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। तो 4 से तो सभी कटने वाले ही हैं, बाकी 9 से चेक कर लेते हैं। ये 3 3 6, 6 3 9, 7 3 10, ये नहीं कटेगा दोस्तों, बाकी ये भी कट जाएगा। देखिए पहला विकल्प 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, सभी कटेंगे दोस्तों। 4 से 9 से तो 36 से भी कटेगा, लेकिन पहला विकल्प जो है वह नहीं कट रहा है, किससे, 9 से। तो इसलिए पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा कौन विभाज्य नहीं है, यानी कौन नहीं कटेगा 36 से, तो पहला विकल्प नहीं कटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। हाँ जी, लगाइए इसको। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 125, 75, 150 और 70 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो क्या करना है आपको, 125, 75, 150 का निकाल देना है लघुत्तम। ठीक है भाई, इसका लघुत्तम निकाल देना है। इसका लसम मान लेते हैं सर 125 ही होता है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो है उसको मान लेते हैं लघुत्तम। तो सबसे बड़ी संख्या तो सर 150 है, तो 150 को ही मान लेते हैं इसका लसा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये है नहीं, 150 का काम खत्म। यहाँ से दोस्तों 70 को लेते हैं, 70 में 7 दशमलव 70 होता है, 150 में 10 है, 7 की कमी है, 7 से गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक, इसका भी काम खत्म। 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75, 25 छक्का 150, ठीक है। तो यहाँ 150 में 75 दूना 150 होता है, 75 150 में कवर हो जाएगा। और 125 होगा कि नहीं होगा, देखिए भाई 5 का क्यूब होता है, और यहाँ पर 5 25 छक्का 150, ठीक है। इसमें एक 5 की कमी है, 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सभी इसमें कवर हो गए, अब यही इसका लसा हो जाएगा। तो 15 7 105, इसमें 5 से गुना करना है, 5 से गुना करना है, इसमें 0, 5 बचे 25 के 5 हासिल का 2, ठीक है, 5 एकम 5, यानी 52 50 ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस सवाल में कहा गया है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 85 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है, बताइए भैया। देखिए भैया, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर गौर करने वाली बात यहाँ है, ये है कि जो नया व्यक्ति आया है वो 85 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर आया है, तो औसत में क्या हुआ है, 3.5 किलोग्राम औसत बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ जो नया व्यक्ति आया है वह अपने साथ 85 किलोग्राम वजन तो लेकर आया ही आया, ठीक है।
लेकिन साथ ही साथ उसने ज़्यादा लिख रहा है। कितना कितना लिख रहा है भाई? औसत वजन में कितना की वृद्धि हो रहा है? 3.5 का। कितने लोगों में? 10 लोगों में। यानी 10 का गुना करिए, यानी 35 किलोग्राम वजन वह ज़्यादा लेकर आया है। इन नए व्यक्ति का वजन हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको दोस्तों तो 120 हो जाएगा। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन क्या है? तो 120 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। हाँ जी, करिए इसको फटाफट। 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत यक्स है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर बोला गया 19, प्रथम जो 19 संख्या है उनका औसत क्या है? यक्स है। ठीक है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? अंतिम जो 2 संख्याएं बचेंगे दोस्तों, ये 19 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इनका जो अंतिम 2 संख्या का औसत होगा वह यक्स प्लस का 21 हो जाएगा। मतलब यक्स से कितना ज़्यादा होगा दोस्तों? 19 प्लस 2 यानी 21 ज़्यादा होगा अंतिम 2 संख्या का औसत। क्लियर है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। औसत जो भी दिया है उससे जितनी संख्याएं हैं उतना ज़्यादा हो जाएगा अंतिम 2 संख्याओं का औसत। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, लगाइए इसको। तो बहुत लंबा सवाल है दोस्तों, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल हम लोग इस जितने भी सवाल हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है उन सभी का डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले आप प्रयास करिए, पहले दोस्तों आप प्रयास करिए, खुद प्रयास करेंगे तभी जाकर कुछ हो सकता है मेरे भाई। मैं तो हूँ ही आप लोगों को बताने के लिए कि इस सवाल को कैसे हल करना है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। बाकी दोस्तों पहले आप खुद प्रयास करिए। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आप खुद प्रयास करिए। चलिए इसको हल करिए। जो सवाल नहीं आता है दोस्तों उस पर विचार करते हैं। ठीक है, बाकी जो आप बना पाते हैं पहले आप उसको हल करिए। ठीक है भैया, आइए यहाँ पर क्या कहा गया है। अमन एक निश्चित दूरी 16 घंटे में तय कर सकता है। जब उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो वह दूरी को 14 घंटे में तय कर सकती है। दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों दूरी जो है वह 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर दूरी है, 16 घंटे में तय करता है तो स्पीड क्या हो जाएगा? इसको भाग देंगे 35 हो जाएगा। अब कहा कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाते हैं तो 14 घंटे में तय करता है। चेक कर लीजिए, 560 किलोमीटर की दूरी, स्पीड 35 का है, 5 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 14 घंटे में तय कर रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 14 घंटा, 14 चौको 56, 14 घंटे में तय कर रहा है। बात सही है, तो इसका मतलब यही जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा 560। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग इसका अभी आप लोग क्या करिए, सभी जितने भी क्वेश्चन आप अपने मन से बना पाए हैं आप लोग हमें बता दीजिए। बाकी जो हमने आपको होमवर्क में दिया है उसको आपको हल करने हैं। और ये जो क्वेश्चन दोस्त डेली हम आपको देते रहते हैं आज के सवाल के नाम से, तो इसको आप लोग हल करके हमें ज़रूर बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। बाकी फिर कल मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़ा है पीछे सभी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ अगला सेट स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, तो यहीं तक इसको हम लोग विराम करते हैं दोस्तों। बाकी फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।